हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। न्यू लेसन के साथ एडवर्टाइजमेंट। अब तक का जितना हमने पढ़ा था उसके मल्टीपल चॉइस पर हमने डिस्कस किया और एक न्यू चैप्टर के साथ मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग माल की बिक्री बढ़ाने में किया जाता है। इसके द्वारा ग्राहकों को आवश्यक सूचनाएं भेजी जाती हैं तथा नए उत्पाद के संबंध में आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। जो हमारे पहले से उत्पाद चले हुए हैं, जो माल हमने तैयार करके रख रखा है, उसके बारे में सूचनाएं दी जाती हैं और जो नया प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं उसके संबंध में भी आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। यह माल की बिक्री बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यही एडवर्टाइजमेंट का एक सबसे बड़ा गुण है कि यह बिक्री बढ़ाने में सहायक है। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज सच एज ए टूल्स विच इज हेल्पफुल टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस. इट इज हेल्पफुल टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि विज्ञापन एक ऐसा साधन है जो माल की बिक्री बढ़ाने में सहायक है और यह नए प्रोडक्ट के बारे में, नए उत्पाद के बारे में उपभोक्ता को सूचित करता है। इसी से रिलेटेड हमारा न्यू टॉपिक है विज्ञापन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल है, यह व्यापार का आधार है। वर्तमान समय में विज्ञापन व्यापार का आधार माना जाता है क्योंकि विज्ञापन की सहायता से व्यापार का विकास संभव होता है। दूसरा है, यह इसमें गलत है, यह व्यापार का एक मुख्य साधन है। यह व्यापार का एक मुख्य साधन माना जाता है क्योंकि वर्तमान समय में व्यापार को विकसित होने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए विज्ञापन को माध्यम बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यह व्यापार की बिक्री बढ़ाने में सहायक है। विज्ञापन व्यापार की बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है क्योंकि इससे वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं विज्ञापन व्यापार की सेल को इंक्रीज कराता है। आज के समय में विज्ञापन प्रत्येक व्यापार की मांग है। विज्ञापन का होना, विज्ञापन करना अधिकांश फुटकर व्यापारियों के द्वारा अधिक उपयोग में लाया जाता है। इसलिए यह बढ़ती हुई प्रतियोगिता के युग में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण मांग बन गया है। नेक्स्ट है हमारा, व्यापार विज्ञापन के लिए एक विनियोग कहलाता है, दूसरी तरफ अपव्यय कहलाता है। यह एक कथन है जिस पर काफ़ी विद्वानों ने डिस्कस भी किया है और इसका एक परिणाम भी निकाला है कि विज्ञापन विनियोग है या अपव्यय। एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट होता है या फिर एक्सपेंसेस। विनियोग, आप जानते हैं विनियोग का जो तात्पर्य है वह है भविष्य में लाभ कमाने के उद्देश्य से हम पूंजी का विनियोग करें, पूंजी विनियोजित करें। अपव्यय का मतलब होता है कि निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में हम अधिक खर्च करते हैं, वह हमारा अपव्यय कहलाता है। तो यदि विज्ञापन को एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से यूज़ किया जाए तो वह विनियोग बन जाता है, पर यदि बिना किसी उद्देश्य के हम विज्ञापन कराते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारा अपव्यय कहलाता है। इसलिए विज्ञापन के संबंध में दोनों ही कथन कहे जाते हैं कि यदि सही उपयोग करा गया तो विनियोग और यदि बिना किसी उद्देश्य के किया गया तो यह अपव्यय कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इट इज़ द बेस ऑफ बिजनेस। यह बिजनेस का बेस कहलाता है। इट इज़ ए बिजनेस टूल्स। यह एक बिजनेस टूल्स है जिसकी हेल्प से हम बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्रीज द सेल ऑफ द बिजनेस। यह व्यापार की बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है। इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी बिजनेस नाउ ए डेज। वर्तमान समय में यह प्रत्येक व्यापार की एक आवश्यकता बन गई है कि वह अपने व्यापार का विज्ञापन करे। और अगला आपने पढ़ा है, इट इज़ कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट और
एज वेल एज एक्सपेंसेस। यह इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है और एक एक्सपेंसेस भी कहलाता है। यदि हमने एक पर्पज़ के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट कराया है तो कहीं ना कहीं हमने वो इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में हमें इससे बेनिफिट होना है। यदि हमने विदाउट एनी पर्पज़, विदाउट एनी एम एडवर्टाइजमेंट कराया है तो कहीं ना कहीं हमने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं और वह हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता। न्यू टॉपिक है विज्ञापन के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हम विज्ञापन क्यों कराते हैं, हमें विज्ञापन क्यों कराना चाहिए, विज्ञापन कराने के कारण क्या हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है टू इंक्रीज द सेल, माल की बिक्री बढ़ाने में सहायक या माल की बिक्री बढ़ाना। विज्ञापन कराने का मुख्य उद्देश्य है कि माल की बिक्री को बढ़ाना। हम विज्ञापन के माध्यम से माल की बिक्री बढ़ाते हैं। सेकंड हमारा है टू सेंड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर, ग्राहकों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। यह दूसरा उद्देश्य है कि कोई भी नया उत्पाद, कोई भी न्यू प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे पास ऑलरेडी पहले से कोई प्रोडक्ट रहा हो, हम उसके बारे में आवश्यक सूचनाएं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। थर्ड हमारा है माल का क्रय करने के लिए तैयार करना, टू सेट अप द माइंड ऑफ द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग द गुड्स। कंज्यूमर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का राजा कहलाता है, उसे हम कहते हैं बाज़ार का राजा, क्योंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी एक दुकान का चयन करता है, माल का चयन करता है और अपनी इच्छा के अनुसार माल को क्रय करता है। तो ग्राहक को माल क्रय करने के लिए उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है एडवर्टाइजमेंट। इसलिए हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ग्राहक के मन को, ग्राहक के मस्तिष्क को अपनी वस्तु के ऊपर आकर्षित करते हैं और उसे कहीं ना कहीं वस्तु को क्रय करने के लिए तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, उसके माइंड को सेटअप करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है बाज़ारों की खोज करना, टू सर्च द मार्केट। एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटो है कि हम ऐसे बाज़ारों की खोज करें, ऐसे स्थानों की खोज करें जहां पर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले कंज्यूमर अधिक से अधिक मात्रा में हों, या फिर एक ऐसा मार्केट जहां पर हमारे प्रोडक्ट का डिमांड सबसे ज़्यादा हो। ऐसे बाज़ारों की तलाश करने में एडवर्टाइजमेंट हेल्पफुल होता है। अगला है व्यापार की साख में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। व्यापार विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वह व्यापार की बिक्री को बढ़ाएगा, बाज़ारों की खोज भी करेगा, पर साथ साथ व्यापार की प्रसिद्धि, उसकी गुडविल को भी इंक्रीज कराएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो ब्रांडेड होती है कंपनी की, कहीं ना कहीं उसका नाम उस पर जुड़ा होता है, और यदि प्रोडक्ट अच्छा होता है तब कहीं ना कहीं व्यापार की गुडविल भी इंक्रीज़ होती है। और जस्ट अपोजिट, यदि कोई प्रोडक्ट हमारा गलत हो जाता है, कोई ख़राब होता है, तो हमारी गुडविल भी डिक्रीज़ होती है। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए माना जाता है और हमारे व्यापार की प्रसिद्धि, हमारी गुडविल बढ़ाने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना। एडवर्टाइजमेंट का यह भी मोटो है कि वो सेटिस्फाई करे कंज्यूमर को, जो उसका यूज़ कर रहा है उसे यदि उसका प्रॉपर यूज़ समझा दिया जाए, प्रॉपर यूज़ उसे बताया जाए, तो कहीं ना कहीं वो उसका सुटेबल यूज़ करेगा, विद ऑब्जेक्ट करेगा और उसे उससे बेनिफिट भी होगा। तो ग्राहकों को संतुष्ट करना भी एडवर्टाइजमेंट का मेन मोटो रहा है। 7 पॉइंट है वस्तुओं की उपयोगिता को बताना। कौन सी वस्तु कितनी उपयोगी है हमारे जीवन में, उसको बताने में भी एडवर्टाइजमेंट बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से हम ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार पूर्ति करने का प्रयास करते हैं और उनकी मांग को जानने में भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट हेल्पफुल होता है। 8 पॉइंट है वस्तुओं की मांग में वृद्धि करना, टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द गुड्स।
मांग, वस्तु की डिमांड में वृद्धि करना, इंक्रीज करना, यह भी एडवर्टाइजमेंट का एक ऑब्जेक्ट है, एक मोटो रहा है कि ग्राहकों के पास तक जाकर, ग्राहकों के पास पहुंचकर उनकी इच्छाओं को जानना, उनकी डिमांड को जानना और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करना और कंज्यूमर तक पहुंचाना। एक बिजनेसमैन कंज्यूमर के मन तक पहुंचता है, उसके घर तक पहुंचता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है और तब जाकर वह अपनी गुडविल को इंक्रीज़ कराता है, तब वह एक ब्रांडेड कंपनी बनता है। तो एडवर्टाइजमेंट तभी हेल्पफुल होता है जब बिजनेस उसके अकॉर्डिंग चले, बिजनेस उसका प्रॉपर यूज़ करे, उसका ऑब्जेक्टफुल यूज़ करे। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट किया गया कोई भी एडवर्टाइजमेंट, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, केवल एक्सपेंसेस होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो इस प्रकार हमने आज एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्टाइजमेंट करने का क्या रीज़न होता है उसके बारे में पढ़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यह सभी वर्क आप नोट डाउन भी करें। धन्यवाद।